नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, क्या है आज की दिन भर की डिफेंस अपडेट्स, चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत अगस्त में बेड़े में शामिल होने से पहले समुद्र में जटिल युद्ध अभ्यास के लिए एक और उसका परीक्षण शुरू किया गया। 40,000 टन वजनी इस विमान वाहक पोत ने अगस्त में 5 दिवसीय पहली समुद्री यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की थी और उसके बाद अक्टूबर में इसका 10 दिन का समुद्री परीक्षण किया गया था। भारत में बनने वाला ये सबसे बड़ा और सबसे जटिल युद्धपोत है। नौसेना के कमांडर विवेक माधवलाल ने कहा कि IAC अब जटिल युद्ध अभ्यास करने के लिए रवाना हुआ है ताकि विशिष्ट रीडिंग स्थापित की जा सके कि पोत विभिन्न परिस्थितियों में कैसा प्रदर्शन करता है। उन्होंने कहा कि इस दौरान जहाज के विभिन्न सेंसर सूट का भी परीक्षण किया जाएगा। इस युद्धपोत का निर्माण लगभग 23,000 करोड़ रुपए में किया गया है और इसके निर्माण से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास अत्याधुनिक विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता है। दोस्तों, गुजरात से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल यहाँ से भारतीय जल क्षेत्र में एक पाकिस्तानी नाव को रोका गया है जिस पर 10 लोग सवार थे और इन सभी को पकड़ लिया गया है। बता दें कि इस नाव का नाम यासीन है जिस पर पाकिस्तानी नागरिक सवार थे। इस ऑपरेशन को भारत के तटरक्षक जहाज अंकित ने अंजाम दिया और ऐसी खबर है कि सभी घायल पाकिस्तानियों को पोरबंदर ले जाया गया है और ये घटना 8 जनवरी की रात की बताई जा रही है। हालांकि दोस्तों, इन लोगों को इंटरसेप्ट करना बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि जो मुंबई अटैक हुआ था उसमें भी समुद्र के रास्ते ही इसी तरीके से वो आतंकी भारत में घुस गए थे। लेकिन अब इनको पता चल रहा होगा कि भारत अब वो पुराना वाला भारत नहीं है। यहाँ पर 24 घंटे 7 दिन निगरानी रहती है, चाहे वो जल हो, नभ हो या फिर थल हो। दोस्तों, अब ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है भारत और चाइना के बीच में, क्योंकि जिस तरीके से गतिरोध चल रहा है। लेकिन ऐसे में कहा जा रहा है कि इस वक्त 60,000 की सेना पूरी तरह से पूर्वी लद्दाख की ठंडी ऊंचाइयों पर दूसरी सर्दी बिता रही है और भारतीय सैनिक PLA सैनिकों की संख्या के बराबर हैं। लेकिन चीन का अब किसी भी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। कहा जा रहा है कि आने वाली वार्ता में जो मुद्दा उठेगा वो चीन के कोर कमांडर के साथ हॉट स्प्रिंग, डेप्सांग और डैमचौक में रुकी हुई जो डीएस्केलेशन की प्रक्रिया है उसके बारे में होगा। और चाइना लगातार बुनियादी ढांचों को भी विकसित कर रहा है, तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता हो सकती है। लेकिन भारतीय सेना साफ तौर पर मना कर चुकी है कि तीसरे पक्ष को किसी भी तरीके से बीच में एंटर नहीं कराया जाएगा, क्योंकि बीच में रशिया ने भी इस तरीके से कोशिश की थी। लेकिन अब ये मामला जो ये सीमा गतिरोध है वो 2 देशों का निजी मामला हो गया है और चाइना दोस्तों उस टाइम पर टेबल पर आ गया था जब भारत ने 29 और 30 अगस्त 2020 को दक्षिण बैंक में यानी कि साउथ बैंक में रणनीतिक कैलाश पर्वतमाला पर चीन को स्तब्ध कर दिया था। इसके बाद चाइना की हेकड़ी जो थी वो उतर गई थी। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर S वेणुगोपाल जी ने कहा कि रुस्तम 1 SR यानी कि शॉर्ट रेंज UAV, जिसे कि बड़े मेल क्लास रुस्तम 2 के लिए टेस्ट बेड के रूप में विकसित किया गया था, ये एक उत्कृष्ट UAV है। साथ ही उन्होंने कहा कि DRDO ने UAV क्लास के लिए हवा से सतह पर मिसाइल प्रणाली विकसित की है जिसे UAV में इंटीग्रेटेड किया जाएगा, जिसे कि अब आर्चर कहा जाता है। वेणुगोपाल जी ने कहा कि आर्चर और रुस्तम 2 का ये फायदा होने वाला है, दोनों में एक ही तरीके के एवियोनिक्स और सिस्टम लगे होंगे जिसमें कि लाइन रिप्लेसेबल यूनिट भी शामिल है और ग्राउंड स्टेशन से दोनों को ऑपरेट किया जा सकता है, वो भी एक सॉफ्टवेयर के स्विच करने से। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी होगा कि ये मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक इश्यूज को भी कम करेगा UAV के स्क्वाड्रंस में। वेणुगोपाल जी ने आगे बताया कि आर्चर भी उसी क्लास का UAV है जिस क्लास का तुर्की का बैराकटर TB2 सशस्त्र ड्रोन है, जिसका इस्तेमाल अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन उन्होंने कहा कि भारत का अपना आर्चर तुर्की के इस ड्रोन से ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा सक्षम होगा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने भारत के पहले हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस क्लास अनमैन्ड एरियल व्हीकल का फैब्रिकेशन शुरू कर दिया है और इस अनमैन्ड एरियल व्हीकल में कई तरीके के फीचर्स हैं, जैसे कि हाई विंग मोनोप्लेन डिज़ाइन जो कि पुशर इंजन के साथ है और सैटेलाइट एंटीना इंटीग्रेटेड किया जाएगा इसके फ्यूजलाज के अंदर। साथ ही एक छोटा इंटरनल पेलोड बे होगा जो कि इसमें और ज़्यादा स्पेस देगा अधिक पेलोड ले जाने के लिए, जिनमें कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल रडार और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम भी ये कैरी कर सकता है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने अपनी 200वीं वेसल को इंडियन नेवी को सौंपा है। ये 50 टन का बोलार्ड पुल टग है जिसकी स्पीड है 12 नॉट्स और इससे पहले जब इसकी सी ट्रायल्स किए गए थे यानी कि इस बोलार्ड पुल टग के जो परीक्षण किए गए थे इसने अपनी क्षमता को यहाँ पर बेहतर तरीके से साबित किया था। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने अभी कुछ ही महीनों पहले एक टेंडर इशू किया था जिसमें कि एक नए मेल क्लास UAV को बनाया जाना था जो कि डबल बून और ट्विन टेल डिजाइन का होना था और इसे सिंगल इंजन के द्वारा पावर दी जानी थी। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने 2 नए मेल क्लास अनमैन्ड एयरक्राफ्ट एरियल व्हीकल्स के प्रोटोटाइप पर काम करना शुरू कर दिया है और ये 2023 से पहले तैयार हो जाएंगे।
दोस्तों हाल ही में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि डीआरडीओ और एलएनटी ने 1000 हॉर्स पावर के जर्मन के A500 V8 इंजन का चयन किया है अपने लाइट टैंक प्रोग्राम के लिए। लेकिन अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीय सेना अब रशिया से स्पुट SDM-1 टैंक खरीदना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ स्वदेशी जो लाइट टैंक बनेगा वो 35 टन का होगा और इसका प्रोटोटाइप डीआरडीओ 2023 तक इसे बना देगा। हालांकि दोस्तों लाइट टैंक की बहुत आवश्यकता है भारतीय सेना को और इसीलिए ज़्यादा इंतजार नहीं किया जा सकता। हमें कुछ संख्या में रशिया से ये जो लाइट टैंक है स्पुट SDM-1 ये लेना पड़ेगा। अगली अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना के एक अधिकारी ने कहा कि S4 SSBN जिसकी लॉन्चिंग की गई है वो केवल इसके आउटर हल को पानी में चेक करने के लिए है और अभी इसे लंबा वक्त लगेगा अपने सी ट्रायल्स के लिए, जिसके बाद इसमें हथियारों का परीक्षण किया जाएगा और बाद में इसे फाइनली कमीशन किया जाएगा भारतीय नौसेना में। वहीं दूसरी तरफ जो S3 SSBN है जिसे कि INS अरिहंत के नाम से जाना जाता है, यह अपने सी ट्रायल्स के यानी कि समुद्री परीक्षण के एडवांस फेज में पहुंच चुकी है और ये बहुत जल्द ही कमीशन हो जाएगी भारतीय नौसेना में। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो चक्रा 3 अकुला क्लास की न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है ये रिफिट की जा रही है रशिया में और इसे भारत के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। दोस्तों अभी कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको डिफेंस अपडेट में जानकारी दी थी कि रशिया ने भी भारत को अपने नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट टैंक की पेशकश की है जो कि T-14 अमार्ता प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा। लेकिन एक रिपोर्ट जो फ्रांस से आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि जो इमानुएल मैक्रोन है उनकी सरकार ने इस बारे में पूरी तरह से विचार बना लिया है कि वो अपने लेग्लेरिक XLR स्टैंडर्ड के नेक्स्ट जनरेशन टैंक को भारत को एक्सपोर्ट करेगा और उसके लिए बिड लगाएगा। इसके अलावा फ्रांस भारतीय सेना को पूरी तरीके से सपोर्ट भी करेगा और वो कुछ ही दिनों में भारत को एक प्रपोजल भी भेजने वाले हैं नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट टैंक्स बनाने के लिए। लेग्लेरिक जो कि 1500 हॉर्स पावर इंजन से संचालित है और इसका टरेट और फायरिंग सिस्टम बेहतरीन है और ये भारत के FRCV कॉन्ट्रैक्ट के लिए इस बिड को जीत सकता है। तो दोस्तों ये थे देखें टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।